हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा है। तो आज हम लोग जो है यह यूपी बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह बहुविकल्पी है। इसमें जो है 7 प्रश्नों को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोगों ने जो है 8 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था। तो अब देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल जो है बराबर है तो m का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिस्क्राइमिनेंट विविधकर इसका होता है d = b² - 4ac, ये होता है। ठीक, इसके द्वारा हम लोग जो है निकालते हैं। तो अब जो यह d का मान क्या हो जाए, d का मान अगर जो शून्य हो जाए तो इसके जो है दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसको हम कंपेयर करेंगे। यह दिया हुआ है 3x² - 12x + m = 0, तो ax² + bx + c = 0। यहाँ x² का गुणांक जो है क्या है, a है, तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है। यहाँ x का गुणांक b है, तो यहाँ पर x का गुणांक -12 है। ठीक, और यह जो है अचर पद c है, तो यहाँ m है, तो c बराबर क्या हो गया, m। तो अब हम लोग इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा b², तो b का मान कितना है, 12 है, तो हो जाएगा -12 का वर्ग कर देंगे -4 × a का मान कितना है 3, गुणे c का मान कितना है, m है, और यह 0 के बराबर कर देंगे। ऐसा कर देंगे तो इसका जो है जो भी m का मान आएगा, किस कंडीशन में आएगा, इसके दोनों मूल बराबर होंगे, उस कंडीशन में m का मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, 12 बराबर 144, -4 × 12 m बराबर 0 हो गया। और पक्षांतर करेंगे, इसको उस साइड कर देंगे, तो हो जाएगा 144 बराबर हो गया 12 m, माइनस इधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो m बराबर हो गया 144/12, फिर यह 12 बार में कट जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 12। इस प्रकार m का मान जो है कितना प्राप्त हुआ, 12। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग जो है इसके दूसरे क्वेश्चन का जो है हल देखते हैं, नोट करते रहो। इसमें दूसरा दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक जो है यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है, A B और C है, इसकी प्रत्येक भुजा 2a है, प्रत्येक भुजा क्या है 2a है, ये भी क्या है 2a है। ठीक, तो इसके अब यहाँ से शीर्ष लंब हम लोग यहाँ से डाल दिया जाए ऐसे, यह कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक यह हो जाएगी a और ये हो गया 2। ठीक, तो इसमें जो है क्या बना, a और मान लेते हैं यह क्या हो गया, d बन गया, ADB ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ABD क्या बन गया, समकोण त्रिभुज है। ठीक, और जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा, यह कोण है तो ये हो जाएगा AB² प्लस आधार है, ये हो जाएगा BD², यह AB² = ये हो जाएगा BD² प्लस AD²। तो AB का मान हम लोग को पता है कितना है, 2a है, कितना है 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और BD का मान कितना है, a है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस AD हम लोगों को क्या करना है, प्राप्त करना है। ये हो जाएगा 4 2 दूनी 4 a² हो गया, और यह a² होगा, इसको इधर ले आएंगे -a² बराबर हो जाएगा AD²। ठीक, 4 में से एक निकल गया, 3 हो जाएगा, 3a² हो गया बराबर AD²। अब AD बराबर हो गया √3a²। तो AD का मान हम लोगों के पास क्या प्राप्त हो जाएगा, a√3। इस प्रकार जो है शीर्ष लंब की लंबाई जो है हम लोगों को क्या मिल गया, ये √3 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला प्रश्न दिया है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा।
तो 1 से 10 तक के सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक का कह रहा है, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का। तो इसमें सम संख्या कितना है, 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 8 है, और फिर कितना है 10 है। ठीक, तो कितने संख्या हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। यानी सिग्मा एफ कितना हो गया, 5 हो गया। और सिग्मा एक्स निकालना हम लोगों को, सिग्मा एक्स, तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे, सब कुछ जोड़ लेंगे। ठीक, तो देखो 6 4 10 8 2 10, 6 4 10 8 2 10, ये कितना हो जाएगा 30। तो सिग्मा एक्स हम लोग के पास कितना मिल गया, 30। तो हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। तो यह कितना हो गया, सिग्मा एक्स 30 है, 30 रख देंगे, और सिग्मा एफ जो है 5 है, 5 करने 5 5 6 के 30। इस प्रकार जो है समांतर माध्य हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ, 6। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यह दिया है बिंदु P 2 ऋण 3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। इसके बाद हम लोग जो है y का मान निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d इजिकल टू होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसमें d का मान दिया है, d बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, और बिंदु P बराबर दिया है, P बराबर दिया है इसमें 2 दिया है और ऋण 3 दिया है, तथा Q बराबर कितना दिया है, 10 दिया है और y दिया है। ठीक, तो मान लेते हैं यह हो गया x1 y1 x2 y2, d का मान दिया है, यहाँ रख देंगे। चाहे तो इसको d स्क्वायर कह सकते हैं, d स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, ये हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 कितना है 2 है, ऋण x2 10 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस इसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -3 है, माइनस y2 कितना है, y2 का मान y है, तो y कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये इसका वर्ग करेंगे 10 दाम में 100 हो जाएगा। ठीक, और यह जुट जाएगा इसमें, तो 10 में से 2 निकल गया, तो क्या हो गया ऋण 8, इसका वर्ग कर देंगे, और प्लस इसमें जो है अगर जो हम लोग क्या कर लेंगे, तो यह हो जाएगा ऋण 3 ऋण y का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अब हो जाएगा 8 हटाएं 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ऋण 64 हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अब इसका वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस y स्क्वायर, और 3 दूनी 6 धन 6 y हो जाएगा। ठीक, अब इसको इसमें से घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ दे दिया 9 बचा, 9 में से 6 गया 6 3 9, 3 हो गया 36, और ये हो जाएगा फिर बराबर हो जाएगा 9y स्क्वायर और धन 6y। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर दें, यह जो है ऐसा कर दिया जाए, अब इसको इधर ले आ सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 36 ऋण कितना हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा y स्क्वायर धन 6y हो जाएगा। ठीक, अब यह बन गया क्या, द्विघात समीकरण बन गया। अब 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस हो जाएगा 27 बराबर 0, इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 27, ये हो गया 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो y का 2 मान प्राप्त होगा, कितना होगा 2 मान, तो यही y का मान जो है हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड द्वारा या सिद्धाचार विधि द्वारा भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 1 गुणे 27, 1 गुणे ऋण 27, तो कितना हो जाएगा ऋण 27 हो जाएगा। अब ऐसा करेंगे
9 गुणे 3, 9 भी क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब हम लोग अगर जी इसमें ऋण लगा देते हैं, हाँ, तो यह ऋण 27 होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अब इसको आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो द्विघात समीकरण मिला हम लोगों को, इसको हल करते हैं। यह दिया है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर हो गया तो ये 6y के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे धन 9y और ऋण 3y और धन ऋण 27 बराबर 0, ऐसा लिखेंगे। ठीक, तो ऐसा हो गया। अब इसमें से हम लोग y कॉमन कर लेंगे, y कॉमन करेंगे तो y हो गया, यहाँ पर क्या बचा धन 9 हो गया। ठीक, यहाँ पर ऋण 3 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो y हो गया, और यह धन जो है क्या हो जाएगा 3 9 27, इसमें 3 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 3 9 27 बराबर 0। तो y या धन 9 एक कोष्टक में हो गया और एक कोष्टक में हो जाएगा y ऋण 3 एक कोष्टक में बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया ऋण 9, कितना हो गया ऋण 9, और y ऋण 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 3। इस प्रकार y का जो है 2 मान प्राप्त हुआ, कितना 3 और ऋण 9। ठीक, तो अब हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ये दिया 0 1 2 और 8। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या कहते किसको है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो कितने से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी अंक से न कटे। तो 0 को हटा देते हैं, 1 से कटेगा, बस एक ही गुणनखंड है, उसके कम से कम 2 गुणनखंड हो और अधिक से अधिक उससे गुणनखंड नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यह 2 है, तो 2 है तो यह 1 से भी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। ठीक, इसलिए यही जो है क्या है अभाज्य संख्या। अगर जो 8 को हम लोग देखते हैं तो 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, इसके फैक्टर ज्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए 8 जो है क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। अगर जो इसमें आ जाए, मान लीजिए 3 आ जाए, 3 आ जाए तो क्या देखिए यह 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो यह भी क्या है अभाज्य संख्या है। अगर जो 3 भी रहता है इसमें तो अभाज्य संख्या हो जाती, लेकिन 2 को हटाना पड़ता। इस प्रकार जो है यह 2 क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि 26 और 156 का लौसो जो है 156 है तो मौसो होगा, मौसो ज्ञात करना हम लोगों को। तो यह पहला यह 26 दिया है अर्थात पहला व्यंजक हो गया, फिर 156 दिया है तो ये दूसरा व्यंजक हो गया, और इसका लौसो दिया है, लौसो दिया है कितना दिया है 156। तो अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि मौसो क्या होगा, मौसो ज्ञात। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लौसो गुणे क्या होता है मौसो होता है। ठीक, तो मौसो पूछा है तो मौसो हम लोग लिख देंगे, और लौसो से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो हो जाएगा पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे क्या हो जाएगा लौसो। ठीक, तो मौसो बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, मौसो बराबर तो क्या हो जाएगा पहला व्यंजक कितना है 26 है, दूसरा व्यंजक कितना है 156 है, बटे लौसो कितना है 156 है, 156 से 56 कैंसिल आउट हो गया, तो मौसो बराबर हम लोग कितना मिल गया 26। इस प्रकार दिए गए इस का जो है हम लोगों के पास जो है मौसो कितना प्राप्त हुआ 26 प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 21 42 63 84 का कौन सा पद जो है 210 होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका प्रथम पद देखते हैं। प्रथम पद कितना है, इसका प्रथम पद कितना है 21 है, कितना है 21 है, ये हो गया 21 42 63 84 एंड सो ऑन, ऐसे दिया है का कौन सा पद। तो मान लिया जो है यह नवा पद जो है क्या है Tn, यह नवा पद कितना है
200 कितना है 10 है, ठीक। और ए बराबर हम लोग पास क्या हो गया 21 हो गया, ठीक। अब हम लोग डी निकालते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा 42 ऋण 21। हाँ, तो डी का मान कितना हो गया 21। हाँ, 42 में से 21 घटाएंगे 21 बचेगा। तो हम लोग के पास डी मिल गया, ए मिल गया। अब क्या करना है एन ज्ञात करना है। हाँ, कहूँगा पद उतना है। तो अब हम लोग जानते हैं टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है। अब जितना मान हम लोगों को ज्ञात है वह मानों को क्या कर दिया जाए रख दिया जाए। रखने के बाद एन का मान हम लोगों को मिल जाएगा। तो टी एन बराबर कितना हो गया 210 हो गया, बराबर ए का मान कितना हो गया 21 हो गया, प्लस एन माइनस 1 हो गया, डी का मान कितना हो गया 21 हो गया। डी का मान 21, 42 कहाँ से आ गया, ये हो गया 210, इधर आएगा ये घट जाएगा ऋण 21 हो जाएगा। अच्छा उधर ये अभी रहने दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा 21 हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 एन होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 21, होगा कि नहीं होगा। अब 21 यही कट गया। तब ये हो गया 21 एन बराबर 210। तो एन बराबर कितना हो गया 210 बटे 21। तो 21 से 10 बार में कट जाएगा, तो एन बराबर कितना हो गया 10, यानी क्या हो गया 10वें पद का मान कितना हो जाएगा। 10वें पद का मान जो है 210 होगा, ठीक। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने जो बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया और सॉल्व कर दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे और जो बहुविकल्पी उन प्रश्नों को देखेंगे।